विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, अब आप सभी जानते हैं कि मई एक्सपायरी शुरू हो चुकी है और मई एक्सपायरी के जो पहला सेशन रहा वो बहुत ही नेगेटिव साइड पर क्लोज हुआ। अब 3 मई की क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के अंदर, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि सन फार्मा को स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इंट्राडे की मूव देखें अगर फ्राइडे की, तो बहुत बड़ी मूव रही। आप देखिए 640 के आसपास खुला, 642 के आसपास, और जो वहां से स्लाइटली सा नीचे का लो लगा 640 का, और वहीं से वन साइडेड मूव, और मूव भी देखिए कहां तक की, 665 तक की, यानी 25 पॉइंट्स की वन साइडेड मूव हमें देखने को मिली। और आप देख रहे हैं तो ऊपर की रेजिस्टेंस क्या थी? ऊपर की रेजिस्टेंस जो पिछला हाई था, जो 12 फरवरी को लगा हाई 653 का, वो इसकी रेजिस्टेंस थी, और आज भी ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस होके क्लोजिंग जो मिली उसी के ऊपर मिली। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव साइड पर ये ओपन होता है मंडे के सेशन में 655 या 660 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और कंटिन्यूस हाफ एन आवर बना रहता है, तो आप 650 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। आने वाले दिनों में ये 700 के टारगेट्स दिखा सकता है, और नीचे 645 पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि 700 तक जाने से पहले ये 640 को ब्रेक करेगा। तो हैजिंग होगी आपके स्टॉक के अंदर, ट्रेड के अंदर हैजिंग के साथ आप लॉन्ग में होंगे। पुट आपको सपोर्ट करेगी नीचे गिरावट पे। तो ऐसा कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, हाँ अनलिमिटेड प्रॉफिट जरूर है। अब बात करते हैं HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ में क्यों गिरावट आ रही है, जबकि इनके प्रीमियम्स में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। रीजन क्या है? प्रीमियम में इजाफा तो देखने को मिला, गेन्स देखने को मिले, लेकिन क्लेम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और आप ये देखिए, ये स्टॉक जो पिछले इसके 4-5 लो लगे हैं उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए जो एक लो लगा 30 अप्रैल को, एक लो लगा 19 अप्रैल को, और एक लो लगा 25 मार्च को, ये सारे के सारे सेम है, एक ही प्राइस है 665 के आसपास का। और उससे पहले अगर 2 महीने पहले और चला जाऊं तो 22 जनवरी का जो लगा वो भी यही प्राइस था। यानी अब 22 जनवरी से लेके तकरीबन हम 3 महीने के लोज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, पहले एक बार इसके वो देख लेते हैं। देखिए अभी भी MACD की अकॉर्डिंगली हम बेरिश ही हैं, और अगर आप ये देखिए तो RSI भी मिड में, जो हम 70 का एक मिड पॉइंट मान लेते हैं कि 35-40 का, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोनों तरफ के ओपन है पोजीशन, किसी तरफ ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर हम मार्केट के हिसाब से चलें, देखिए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है। पैंडेमिक जो ये सारी वर्स्ट सिचुएशन इंडिया कंट्री के अंदर हो रही है, और फार्मा सेक्टर के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो अगर आप पेयर ट्रेडिंग जानते हैं, पेयर ट्रेडिंग अगर कोई करता है, तो अगर आप वैल्यूशन वाइज देख के HDFC लाइफ को आप शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं और फार्मा में प्लस में ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी दो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर पेयर ट्रेडिंग भी होती है। तो मुझे लगता नहीं है, जैसे पिछली 4 बार से ये 660 को ब्रेक नहीं किया इसने, और अभी फिलहाल मैं इसको डिप पे बाइंग करने की भी सलाह नहीं दूंगा। तो शॉर्ट करने की इसलिए नहीं दूंगा, रीजन 750 से ये स्टॉक ऑलरेडी तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो इतनी बड़ी करेक्शन के बाद और फ्रेश शॉर्ट करना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। लेकिन अभी रिवर्सल के कोई साइन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लॉन्ग को भी अवॉइड करेंगे।
ओएनजीसी देखिए, ओएनजीसी ने क्या बढ़िया पकड़ पकड़ी है, और इंट्राडे के अंदर ही 113 को इसने छू दिया। देखिए, इन सभी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो में एक वीकली जो मेरा नजरिया होता है उसके ऊपर पोस्ट करता हूं, बाकी तो मैं रेगुलरली करता हूं, लेकिन ये जो 10 स्टॉक्स हैं इसके ऊपर मेरा नजरिया वीकली का होता है। और अगर आप देखिए, अगर मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे जो मैंने तकरीबन एक हफ्ते पहले पोस्ट की थी इससे रिलेटेड, उसमें मैंने तेजी बोली थी इस स्टॉक के अंदर। और 104 जब तक ब्रेक नहीं होगा स्टॉक के अंदर, आप बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं। और इसका एक बढ़िया ट्रेड करने का और भी बहुत बढ़िया तरीका है कि लॉन्ग आप कैसे करें। देखिए, ना तो हम कॉल बाय करेंगे क्योंकि टाइम के हिसाब से प्रीमियम डिके हो जाता है। फ्यूचर्स को बाय करेंगे तो हाईली रिस्की हो जाता है, उसके साथ भी आपको हेज करना ही पड़ता है। तो अगर आपका नजरिया इस स्टॉक को 102 के आसपास बाइंग करने का है, तो आप 100 के आसपास की पुट सेल करके भी चल सकते हैं। यानी अगर वहां तक गिरावट आ भी गई, इन द मनी हो भी गई आपकी पुट, तो आपको लॉन्ग साइड पे जाने के लिए प्राइस आपको जो रहेगा वो 100 के आसपास का रहेगा, और वहां पर जाके हम अपनी पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग का नजरिया रहेगा इसके अंदर, लेकिन हम ना तो फ्यूचर्स बाय करेंगे ना ही कॉल बाय करेंगे। हां, हम नीचे की पुट सेल करके अपना व्यू पॉजिटिव साइड पर रखेंगे इस स्टॉक के अंदर। एनटीपीसी एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा बेरिश हैमर क्रिएट किया है। आप देखिए, हाई से जो क्लोजिंग मिली 103 के आसपास, यानी हमने दो मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी और एक 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास हम क्लोज हुए हैं। मेरा मानना है जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, नेगेटिव साइड पे ये स्टॉक खुल सकता है, और अगर हाफ एंड आवर 102 के नीचे बना रहता है तो एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में दिख सकती है, जो 3 से 4% की एक गिरावट हो सकती है। तो उस केस में नीचे अगर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं हाफ एंड आवर, आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 3 से 4% की गिरावट के लिए मैं स्टॉक को शॉर्ट करने की एक सलाह दे सकता हूं अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो। एल एन टी ने भी एक वीक क्लोजिंग दिखाई है, बिल्कुल शॉर्ट का कैंडिडेट बनता है। 1350 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर हम नीचे नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो मेरा टारगेट होगा इसके अंदर 1325 के आसपास का, तो बिल्कुल शॉर्ट का कैंडिडेट है। एच सी एल टेक के बहुत बेकार रिजल्ट्स आए थे और उस हिसाब से इसने रिएक्शन भी दिया। 900 के हमने प्राइसेस देख लिए, और इस स्टॉक को अगर बाय करना हो, अगर थोड़ी सी और गिरावट कंटिन्यू होती है तो 885 के आसपास आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, थोड़े से सेंटीमेंट वीक होते हैं जब रिजल्ट्स आते हैं, तो 10-15 दिन में सब लोग भूल जाते हैं। तो ये गिरावट भी सारी खत्म होकर आप यहां से एक अच्छा बड़ा रनअप भी देख लेंगे। जब तक स्टॉक 935 के नीचे है तब तक लॉन्ग मत कीजिएगा। हाँ, लॉन्ग करिए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मत करिए। यहां से 20 से 25 पॉइंट की और गिरावट आती है तो वहां पर एट द मनी पुट बाय करके आप लॉन्ग करिए, शॉर्ट मत कीजिए, बहुत गिरावट आ चुकी है। कोल इंडिया कोल इंडिया ने एक रनअप दिखाया है इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। आप देखिए, अब ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश इसकी देखिए 135 के ऊपर निकलने पर इसको लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन हम इसको लॉन्ग ऐसे नहीं करेंगे, इसकी भी हम पुट कर सेल करके ही इसको लॉन्ग करेंगे। देखिए, लिमिटेड प्रॉफिट लेंगे, बिल्कुल लिमिटेड प्रॉफिट होता है पुट सेल करने पे, लेकिन यहां से ट्रैप होने से अच्छा है कि हम 125 के आसपास की पुट सेल करें। अगर स्टॉक वहां तक गिर भी जाता है तो वहां पे लॉन्ग करेंगे ना, हमको 10 रुपए नीचे मिलेगा। तो क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आप देखिए, 162 से ये स्टॉक ने नीचे लो दिखा देते 120, इसलिए मैंने शॉर्ट की तो मना करता था। लेकिन एक ही झटके में इतनी बड़ा रनअप, इसकी भी उम्मीद थोड़ी सी कम थी। हाँ, थोड़ा रिस्क ले सकता है कोई भी, तो आप
फ्यूचर्स भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, लेकिन 133 के आसपास की आपको पुट भी साथ में बाय करनी होगी। उस केस में आपको 140 के टारगेट्स दिख सकते हैं। लेकिन मैं होता तो मैं नीचे की पुट सेल करके चलता 125 के आसपास की, कि मेरे को लिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हाँ मेरा लॉस भी तकरीबन जहां क्लोजिंग मिली है वहां से 8 से 9 रुपए नीचे जाके शुरू होता। तो ये मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है। बीपीसीएल को अच्छी क्लोजिंग मिली है, और 420 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं 440 450 के टारगेट के लिए। शॉर्ट मत कीजिए। एशियन पेंट को आप सेल करना हो तो 2500 के नीचे क्लोजिंग पे सेल कीजिएगा। हाँ, जहाँ क्लोजिंग मिली है यहाँ लॉन्ग नहीं करना। 2500 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल शॉर्ट किया जा सकता है। उस केस में बहुत नीचे के टारगेट आपको 2400 के भी दिख जाएंगे। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। एशियन पेंट्स अदानी पोर्ट ने एक वीक क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास तक आता है। तो 50 डेज की मूविंग एवरेज है 700 के आसपास, और 700 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट मत कीजिए। ये स्टॉक ट्रैप करवा देता है। इसकी मैंने एक हिस्ट्री देखी है। नीचे गिरावट आती है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा रनअप देता है। तो मेरा ये मानना है कि 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद अगर 700 के प्राइजेस आपको दिखते हैं 702 700 के आसपास, तो वहाँ पर लॉन्ग करिए। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। वैसे इस स्टॉक के अंदर रनअप दिखेगा 770 के ऊपर जाके, और अपने हाई से देखिए 885 से 740 आ गया, तो 145 की गिरावट तो ऑलरेडी आ चुकी थी, इसलिए शॉर्ट तो नहीं करना। नीचे आके डिप पर बाइंग ही करनी बनती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो नेक्स्ट सेशन है 3 मई का, उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ